स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7A। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं हम। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अगर तीन नंबर हैं A, X है और N है, और तीनों के तीनों नंबर्स जो हैं कि रिलेटेड हैं। और रिलेटेड किस तरह से हैं? रिलेटेड इस तरह से हैं कि A पे पावर X इज इक्वल टू N है, then X is said to be the logarithm of number n to the base a। ठीक है। एंड रिटन एज कैसे लिखेंगे हम? रिटन एज इसको हम लिखेंगे log n to the base a is equal to x। इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं, बुक में भी दिया है आपके लॉज। तो लॉज में अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है बस दो ही चीज़ दी हुई है यहाँ पे कि अगर बेस ए के साथ टू एनी बेस, अगर लॉगरिदम 1 है किसी भी बेस के साथ तो वो 0 है, और लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज यूनिटी। यानी कि सेम बेस सेम वो नंबर रहेगा तो यूनिटी हो जाएगा। और लॉगरिदम ऑफ 1 किसी भी बेस के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही 2 को 100 भी लिखते हैं हम। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि बी वाले पार्ट में सारे के सारे लॉज हैं तो हम बी वाले में देखेंगे सारे लॉज को। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का पहला है, और पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। दिया हुआ है फर्स्ट वाले में कि log 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। अभी देखो ऊपर में हमने रिश्ता क्या देखा कि अगर ए पे पावर x है तो इक्वल टू 1 n है, और उसको लिखते कैसे हैं? log n to the base a इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखने वाले हैं? तो यह क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा। ये 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाला देखो, है ना, बिल्कुल इसी रिलेशनशिप से हमने किया है, इसी रिलेशनशिप से। ठीक है। n है तो नंबर के पास आ गया, और x है तो यहाँ पे भी देखो n की जगह पे क्या है? n की जगह पे तुम्हारा 8 है, और यहाँ पे बेस a की जगह पे कौन है? तुम्हारा 2 है, और फिर उसके बाद x की जगह पे कौन है? तुम्हारा x की जगह पे 3 है। तो 2 पे क्यूब इक्वल टू 8 आ गया। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। log बेस 3 है, 81 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 4 इक्वल टू 81। इसी तरीके से थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में है तुम्हारा log बेस 2 1/2 इक्वल टू -1 दिया हुआ है। यानी ये 2 हो गया, और 2 पे पावर -1 हो गया इक्वल टू 1/2। ऐसे ही फोर्थ वन में है log बेस 5 1/25 इक्वल टू -2। यानी कि 5 पे पावर -2 इक्वल टू 1/25। इक्विवेलेंट देना है तो ये इक्विवेलेंट है इसके। फिर इसके बाद है फिफ्थ है 1/2 इक्वल टू log 2 टू द बेस 4। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, आगे पीछे कर दिया है ना। बस ये इस साइड दिया था log, तो log इस बार जो है तुम्हारा राइट हैंड साइड में दे दिया है। क्या हो जाएगा? 4 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही सिक्स्थ वाला देखते हैं।
सिक्स वाले में 1/3 इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस 27। 1/3 इज इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 1/3, सो 27 होना चाहिए ना, 27 पे पावर 1/3 इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल देना था पहले वाले में हर एक स्टेटमेंट के लिए, अब यहाँ पे लॉगरिदम फॉर्म देना है हर एक स्टेटमेंट के लिए, बस इसी का जस्ट रिवर्स है ये भी हो जाएगा हमारा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 16 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 है, तो याद करो कैसे लिखा था हम लोगों ने, हो जाएगा हमारा log 16, ठीक है, और 2 कहाँ चला जाएगा, बेस में, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारा सेकेंड वाला कैसे हो जाएगा, दिया है 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हो जाएगा तुम्हारा log 25, बेस में आ जाएगा 2, नहीं बेस में कितना आ जाएगा तुम्हारा, बेस में आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही देखो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, 81 इज इक्वल टू 3 पे पावर 4 होगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, log 81 पहले लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में हमारा पावर जाता है यानी 4 चला जाएगा, यानी बेस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में लिखा हुआ है 6 पे पावर 0 इक्वल टू 1, 6 पे पावर 0 इक्वल टू 1 लिखा है, यानी कि log 6 लिखेंगे और पावर हमेशा इक्वल टू के बाद चला जाएगा यानी 0, तो यहाँ बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा तुम्हारा, 1 मिनट, 1 दिया हुआ है और 6 पे पावर 0 है, तो बेस 6 हो जाएगा, यूनिटी यहाँ रहेगी, तब इक्वल टू 1 होगा, log बेस 6 1 इक्वल टू 0। किसी भी बेस के साथ 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ और फिर फिफ्थ, फिफ्थ वाले में है 8 पे पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा, log 2, बेस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ में क्या है, 1/9 है इक्वल टू 3 पे पावर -2, तो हो जाएगा तुम्हारा log 1/9, ये हो गया तुम्हारा log 1/9, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा -2, जो पावर में है वो इक्वल टू में हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे है a था, तो a की जगह वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बेस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है सेवेंथ वन, सेवेंथ में है 1/32 इक्वल टू 2 पे पावर -5, और एट्थ भी देख लेते हैं, 10 पे पावर है 1.4969 इज इक्वल टू 3.31.4। ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log 1/32 इज इक्वल टू -5, और 2 कहाँ आ जाएगा, बेस में। ऐसे ही इस वाले में भी देखो, log 31.4 आ गया, बेस में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.4969। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिदम। अब हर एक का वैल्यू फाइंड करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन,
जितना अभी तक देखा है उसी के बेस पे होगा। थर्ड का ये पहला पार्ट है, log बेस 10 है और ये 10,000 दिया हुआ है। टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चन है, 15। तो सबसे पहला करते हैं, लेट log 10 बेस है और log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर यहाँ से 10 पे पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1000, यानी 10 पे पावर x इज इक्वल टू 10 का क्यूब। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिला कंपेयर करने पे? x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में भी लिखा हुआ है log 8 टू द बेस 2। अब इसके लिए भी हम यही करेंगे, लेट log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 2 पे पावर x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू 8 की जगह पे 2 का क्यूब लिख लेंगे। अगेन यहाँ पे हमको कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 3। दोनों में आंसर सेम 3 3 आ रहा है, आएगा ही, 3 और 3 आ रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं, थर्ड है, फोर्थ है। थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, log 81 टू द बेस 3। और फिर है फोर्थ वाला log 0.1 टू द बेस 10। 1 बाई 1 करते हैं दोनों को। थर्ड वाला पहले करते हैं। थर्ड वाले में लेट log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x, यानी कि 3 पे पावर x इज इक्वल टू 81। 3 पे पावर x इज इक्वल टू 81 क्या होता है? 3 का पावर 4 होता है। आगे हमारा ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, इसमें भी कर लेंगे लेट log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 10 पे पावर x इज इक्वल टू 0.1। तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 10। 10 पे पावर x इज इक्वल टू 10 पे पावर -1, रेसिप्रोकल है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बोथ देखते हैं दोनों। फिफ्थ वाले में है log 10, अरे log 0.01 टू द बेस 10 है। और 6 वाले में है log 0.0001 00001 है और टू द बेस 10 है। यहाँ भी वही काम करेंगे, लेट log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, यानी 10 पे पावर x इज इक्वल टू 0.01, यानी 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 100, यानी 10 पे पावर -2। ओके, 10 पे पावर -2 हो जाएगा। तो कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पे क्या मिला? x इज इक्वल टू -2 मिल गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, log 0.0001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x ले लेते हैं, यानी 10 पे पावर x इज इक्वल टू 0.0001। तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन में आप इसको लिखोगे 10,000, यानी कि 10 पे पावर x इज इक्वल टू 10 पे पावर -4 हो जाएगा। ओके,
अब दोनों जगह बेस तो एक्सपोनेंट भी बराबर हो जाएंगे। कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू -4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। 7th पहले लिख लेते हैं। 7th में आपका log 1/4 टू द बेस 2 और 8th वाले में है log 1/27 टू द बेस 3। पहले करते हैं हम 7th वन। 7th वन में लेट log 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, यानी कि हो गया तुम्हारा 2 पे पावर x इक्वल टू 1/4। अच्छा, 2 पे पावर x इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर -2। पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू -2। नेक्स्ट है हमारे पास 8th वाला, तो लेट log 1/27 टू द बेस 3 इक्वल टू x, यानी कि 3 पे पावर x इज इक्वल टू 1/27। तो 3 पे पावर x इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब। 3 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर -3। 1/27 को 1/3 क्यूब लिखा और नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले गए। तो कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th एंड 10th। अब देखो 9th 10th पहले लिख लेते हैं। 9th में है log 1 टू द बेस 3 है और 10th में है log 1/4 टू द बेस 1/2। बेस भी इस बार हाफ है। पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th में देखो, लेट log 1 टू द बेस 3 इक्वल टू x, यानी 3 पे पावर x इक्वल टू 1। तो 1 कब हो सकता है और वो भी 3 के कंपैरिजन में लाना है, तो आपको पता होगा 3 पे पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी यानी 1। अब यहाँ पे कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू 0। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं लास्ट में नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको लिखना है। वो ये है कि देयरफॉर log 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आप सब में लास्ट में लिख दोगे, वरना इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को ये ध्यान आया तो मैं लिखते जा रहा हूँ सब में। अब देखो इसमें भी मैं वैसे लिख दूंगा लास्ट में। सबसे पहले लेट log 1/4 टू द बेस हाफ इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1/2 पे पावर x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अच्छा, 1/2 पे पावर x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो गया। कंपेयरिंग वी गेट कंपेयर करने पे हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो लास्ट में लिखेंगे हम देयरफॉर log 1/4 टू द बेस हाफ इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का 11th और 12th पार्ट। तो 11th पार्ट में क्या है आपके पास, log 9 टू द बेस 27 और
ट्वेल्थ वाले में है आपके पास log 125 टू द बेस 1/5। ये रहा आपके पास 11th और 12th क्वेश्चन। तो 11th में देखो सबसे पहले लेट log 9 टू द बेस 27 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 27 पे पावर x इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम x के लिए। कैसे? ये 3 का क्यूब है और x और ये 3 का स्क्वायर है। ओके, तो 3 पे पावर 3x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला 3x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी मिली 2/3 मिल गई। तो देयर फोर लास्ट में भूलेंगे नहीं इस बार, तो देयर फोर log 9 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। अब ये 12th वाला हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 12th वाले में था क्या, 12th वाले में था आपके पास log 125 टू द बेस 1/5। तो लेट log 125 टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू x लिख दिया। तो देयर फोर 1/5 पे पावर x इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/5 पे पावर x इक्वल टू 5 का क्यूब। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 5 पे पावर -1 x इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम टाइप से होना चाहिए। तो 5 पे पावर -x इक्वल टू 5 का क्यूब, तो -x इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट -x इक्वल टू 3, देयर फोर x इक्वल टू 3। तो देयर फोर log 125 टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू -3। माइनस समझ में आया ना कहाँ से है? ये रेसिप्रोकल में है लेकिन ये नहीं है, तो इसको हमने क्या किया न्यूमरेटर में भेजा। तो इसके लिए हमको -1 पावर लगानी पड़ी है ना, 5 पावर -1 का मतलब होता है 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 यहाँ है, देखो 13th में है log 1 टू द बेस 5/6 let log 1 टू द बेस 5/6 इज इक्वल टू x। अब ऐसा करने पे क्या हो जाएगा 5/6 पे पावर x इक्वल टू 1। अब 1 कब आया होगा, तो इसको भी 5/6 के फॉर्म में अगर पावर 0 डाल दें तो इसका मतलब 1 होता है। अब से यहाँ पे बेस कॉमन हो गया, तो देयर फोर कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला x इक्वल टू 0। तो देयर फोर log 1 टू द बेस 5/6 इक्वल टू 0। और हमने देखा भी है कि अगर 1 के साथ कोई भी बेस रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। फोर्टीन्थ वन देखते हैं। फोर्टीन्थ वाला देखो log 9 टू द बेस 1/3 है।
लेट log 9 टू द बेस 1/3 इक्वल टू x, यानी कि 1/3 पे पावर x इक्वल टू 9, यानी कि 1/3 पे पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। या तो इसको रेसिप्रोकल कर लें या तो इसको। तो यहाँ पे 1/3 पे पावर x है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 पे पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पे पावर -2। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो फिर से 3 आ जाए का स्क्वायर आ जाएगा। कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू -2, देयरफॉर log 9 टू द बेस 1/3 इक्वल टू -2। ये लास्ट में लिखते रहिएगा आप आंसर। अब लास्ट है इसका थर्ड का 15th पार्ट। 15th पार्ट में है सेम नंबर टू द सेम बेस है। याद है 1 आना चाहिए और आएगा भी 1, देखना आप। लेट log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू x, तो 10 पे पावर x इक्वल टू 10, 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू 1। कंपेयर करने पे हमको क्या मिला, x की वैल्यू 1 मिल गई, देयरफॉर log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1 आ गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x दिया हुआ है जगह जगह पे, कहीं बेस की जगह पे, कहीं नंबर की जगह पे, कहीं इक्वल टू में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशन आपको पता ही है, तो उसी रिलेशन के हिसाब से हम चेंज करेंगे और चेंज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में है log 216 टू द बेस x इक्वल टू 3, और सेकेंड पार्ट में है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -4। ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो यह रिलेशनशिप बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू 216 बनेगा। ठीक है, ये बेस है, ये पावर में आ जाएगा, ये 216 उधर चला जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला, पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, x इक्वल टू 6 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा, 4 पे पावर -4 इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी 1 पे पावर अपॉन में 4 पे पावर 4, ये पॉजिटिव में चेंज कर दिया, इक्वल टू x हो गया, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 4 का पावर 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 16 16 जा 256 होता है, कितना आ जाएगा 256। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 256 आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है log x टू द बेस 3 इक्वल टू 0। क्या है, log x टू द बेस 3 इक्वल टू 0, यानी कि आपका 3 पे पावर 0 इक्वल टू एक्स, 3 पे पावर 0 कितना होता है, 1 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 आ गया आपके पास x की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में है log x टू द बेस 8 इक्वल टू 2/3 है, यानी कि 8 का पावर 2/3 इज इक्वल टू x।
अच्छा 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो इंटू 2/3 इक्वल टू एक्स। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पावर में ही, कितना आया 2 पे पावर 2 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिफ्थ देखो log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू एक्स, यानी कि 10 पे पावर x इक्वल टू 100, यानी कि 10 पे पावर x इक्वल टू 10 का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको, कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू 2। लास्ट है अब इसका पार्ट सिक्स्थ वन में भी देखो क्या लिखा है, log 0.5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, यानी कि 2 पे पावर x इज इक्वल टू 0.5। 2 पे पावर x इज इक्वल टू 5/10, 1/2, तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू 1/2, और आप 1/2 को क्या लिख सकते हो 2 पे पावर -1, यहाँ पे भी लिखना होगा। कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला, x इज इक्वल टू -1 मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आंसर करना है हमको ट्रू और फॉल्स। इफ log x टू द बेस 10 इक्वल टू a, देन 10 पे पावर a इक्वल टू x, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सिंस log x to the base 10 is equal to a, therefore क्या हो जाएगा 10 पे पावर a is equal to x, हाँ तो विच इज ट्रू, यानी कि सही है, ये रिलेशनशिप इसके साथ सही है, ठीक है। और यही हम शुरू से लास्ट तक करते आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।